हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड के लिए मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट ये रहेगी, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, एक लिंक मिल जाएगा। देखिए, सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड विंड सेक्टर की एक ऐसी कंपनी है जिसने सबसे पहले इंडिया के अंदर पहल किया था, लेकिन कुछ कारण आने के चलते ये पीछे रह गई। हालांकि डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने अपनी तरफ से हाँ दिखा तो दिया है, हाँ बोल दिया, ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब आगे डिपेंड करता है कि मार्केट सिचुएशन क्या होती है, क्योंकि देखिए, मार्केट सिचुएशंस अगर पॉजिटिवली फ्लक्चुएट करे तो फिर डेफिनेटली एक बढ़िया एक विन विन सिचुएशन होगी इस कंपनी के लिए। लेकिन अगर हाँ नेगेटिवली अगर फ्लक्चुएट करेगी तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा कंसर्निंग पॉइंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस कंपनी को हर हाल में प्रॉफिट्स जनरेट करना है, बिजनेस ऑपरेशंस को बनाए रखना ज़रूरी है। क्योंकि अब इनके जो न्यू लेंडर्स हैं थोड़ा सा इनको सहूलियत प्रदान करेंगे, इसलिए क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर्स में, कब उतार चढ़ाव किस तरीके से आता है और कैसे टैकल करना है, तो थोड़ा सा इनको राहत ज़रूर मिलेगी। जो एग्जिस्टिंग लेंडर्स हैं वो इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखते, क्योंकि उनको जो डेडलाइन दिया है वो दिया है, उस टाइम पे उनको पेमेंट नहीं मिली तो डेफिनेटली उसको एनपीए डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे न्यू एग्जिस्टिंग लेंडर्स से न्यू लेंडर्स जो है एग्जिस्टिंग लेंडर्स को रिप्लेस कर चुके हैं, और ये इस तरीके से देखा जाए तो थोड़ी सी अच्छी बात है। देखिए, एक हिंदी में कहावत होती है, अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब जानते हैं? इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ अकेले नहीं चलती है। यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जिस बिज़नेस में इन्वॉल्व है, वो बिज़नेस बहुत तेज़ी से आपको बूम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नॉट ओनली इन इंडिया, आई एम टॉकिंग नॉट ओनली इन इंडिया बट आउटसाइड इंडिया। मैं थोड़ा सा देश के बाहर लेके चलूँगा आपको। ये आप देख रहे हैं, ये डेजर्ट एरिया है चाइना के अंदर। एक जगह है जिसका नाम है गोबी डेजर्ट। जी हाँ, ये 1.295 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है चाइना के अंदर। ये जगह है, आप देख सकते हैं। और ये आप इसको रियलाइज़ करना चाहें तो इंडिया से ये इसकी जो लोकेशन है लगभग 7,100 किलोमीटर दूर है। आप देख सकते हैं मंगोलिया एक चाइना का, आप देख सकते हैं ये अपर एक्सट्रीम रीजन में ये बिलोंग करता है। यहाँ पे गोबी डेजर्ट है। यहाँ पे बेसिकली चाइना जो है अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और सुन लीजिए, -40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर विंड ये ठंडियों के टाइम में चला जाता है, और गर्मियों के टाइम में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चला जाता है। इतना ह्यूज फ्लक्चुएशन है टेम्परेचर का। और यहाँ पे ये बेसिकली चाइना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जा रहा है। तो मुझे हम लोगों को सीखना चाहिए, यहाँ पे इन चीज़ों से सीखना चाहिए। चाइना देखिए एम कर रहा है 450 गीगावाट के सोलर एंड विंड पावर को इंस्टॉल करने के लिए गोबी डेजर्ट के अंदर, राइट। तो यहाँ पे 450 गीगावाट का ये जो इंस्टॉलेशन किया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों, बहुत बड़ा नंबर है। आप देखिए ना, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, चाइना के प्रेसिडेंट, आपको पता ही होगा, इन्होंने चाइना के जो सोलर कैपेसिटी का यहाँ पे और विंड का दोनों से मिला करके जो गोल रखा है 1200 गीगावाट का एटलीस्ट रखा है बाय 2030, इसके कार्बन एमिशन को रोकने के लिए। ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और चाइना अभी अगर आप देखें यहाँ पे, तो जो एक बिगेस्ट सोलर एंड विंड पावर जनरेशन कैपेसिटी को इंस्टॉल करने जा रहा है गोबी एंड डेजर्ट के अंदर, हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है एट 450 गीगावाट। तो ये बातें जो है मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सुज़लॉन एनर्जी एब्सोल्युटली ये विंड पावर सेक्टर के ऊपर ही काम करता है। तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए एक म्यूचुअल यू नो एक म्यूचुअल कॉन्फिडेंट क्रिएट होना चाहिए। और डेफिनेटली इससे हमें विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जो कोल या फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज नहीं हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना चाहिए। और डेफिनेटली इससे हमें आने वाले टाइम में बेनिफिट ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए बल्कि अपने इको फ्रेंडली तो रहेगा ही, प्लस पॉकेट फ्रेंडली भी रहेगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अब आई होप मेरी बात को, मेरी मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप आप उसको टच कर रहे होंगे। मेरा मेन मोटो है बताने का, वो ये है कि यहाँ पे जो है सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जो है विंड सेक्टर के अंदर काम करती है, और ये ना सिर्फ इंडिया में काम करती है बल्कि दुनिया के लगभग कई देशों में काम करते हैं। इनका यू नो इनको सोलर एनर्जी जो है विंड मिल्स को इंस्टॉल करना प्लस उसको मेंटेन करने का इनका अलग से उसी के अंदर बिजनेस है, राइट। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का O&M बिजनेस। तो बहुत ही बढ़िया अच्छी बात है कि सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड जो है इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने काम को एक्सपेंड करे, बढ़ाए, और इंडिया के अंदर भी जो अभी देखिए यहाँ पे विंड सेक्टर में जो विंड मिल है ये वहीं इंस्टॉल हो सकती है जहाँ पे हवाएं तेज़ चलती हैं। ऐसी जगह इसको इंस्टॉल नहीं किया जा सकता है जहाँ पे हवा नहीं चलती है। वहाँ पे सोलर एनर्जी को इंस्टॉल, सोलर एनर्जी वहाँ से हार्नेस कर सकते हैं, राइट। जहाँ हवा नहीं चलती है, जहाँ हवा चलती है वहाँ पे आप विंड एनर्जी, विंड मिल्स को इंस्टॉल कर दो, राइट। तो ये जो मैंने आपको जगह दिखाई ये चाइना का पार्ट है, और यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती है। जी हाँ, बहुत तेज़ हवा चलती है, और इसीलिए ये काम यहाँ पे करने वाला है चाइना। तो आई होप ये एक सीख है इंडिया के लिए, इंडियन कंपनीज़ के लिए जो इसके लिए काम करती हैं। तो आप कैसे देखते हैं इसको, कमेंट बॉक्स में चाहें तो बता सकते हैं। आगे मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।